अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हमारा टॉपिक है ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसके दो नाम हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स हैं, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफन हार्ड होते हैं और इनकी हायर डेंसिटीज़ होती हैं। ये इनकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट में इनका इंट्रो दिए कि व्हाट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देन नेक्स्ट में बताया कि जो मेटल्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि हार्ड होते हैं, हायर डेंसिटीज़ होती हैं। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी डिफरेंटली हाई होंगे क्योंकि इनकी हायर डेंसिटीज़ हैं। तो ये मेटल्स शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज एबल, चेंज, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये मेटल्स शो करते हैं। और कंपाउंड जो बनाते हैं ऑफन कलर्ड होते हैं, मेलिएबल हैं और डक्टाइल हैं, मतलब इनको चेंज करके कोई शीट्स वगैरह कोई चीज़ बना सकते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल। यहाँ पे इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले ये हाई डेंसिटीज़ हैं, सेकंड है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, थर्ड है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फोर्थ है कि ये कलर्ड होते हैं, फिफ्थ है कि मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। आप पढ़ते पेज नंबर 122 केमिस्ट्री न्यू सिलेबस क्लास 9th, पेज नंबर 123 पे मूव करते हैं। तो ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं और इनके कंपाउंड्स हैं फंक्शन वो एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का पर्पस क्या होता है? रिएक्शन को स्पीड अप करना। और मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस में मेटल्स क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं सब्सटेंसेस अपनी सरफेस पे। एब्जॉर्ब वर्ड यूज हुआ है, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब दो वर्ड यूज होते हैं एंड दीज आर डिफरेंट टर्म्स। तो एब्जॉर्ब करते हैं सब्सटेंसेस को अपनी सरफेस पे और एक्टिवेट करते हैं इस प्रोसेस में। आयरन क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। आयरन अब किस चीज़ में यूज़ होती है? पहले बताया कि क्या कौन सी चीज़ जो ट्रांजिशन मेटल है। आयरन एज एन एग्जांपल ट्रांजिशन मेटल है और इसको यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। कहाँ पे? इंडस्ट्रियल रिएक्शंस में, ठीक है, जो कि हमें अमोनिया देती है। ओके, आयरन ट्रांजिशन मेटल है जो कि यूज़ होती है एज ए कैटलिस्ट इन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शंस, जो कि अमोनिया देती है। इसको हेबर प्रोसेस कहते हैं। अब अमोनिया को किसके लिए यूज़ करते हैं? अमोनिया को यूज़ करते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र पे। फर्टिलाइज़र आपको पता है खाद को कहते हैं, ठीक है। यूरिया फर्टिलाइज़र प्रिपेयर करने के लिए अमोनिया को यूज़ करते हैं। N2+3H2 आयरन की प्रेजेंस में, आयरन विच इज़ एक्टिंग एज कैटलिस्ट। तो N2+3H2 आयरन की प्रेजेंस में अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2NH3। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है प्लैटिनम की, जो कि ओरिजिनली यूज़ होती है एज ए कैटलिस्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका फार्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक्सपेंसिव कैटलिस्ट है, हाउएवर ये रेंडर्ड करता है, इनएक्टिव कर देता है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक एज इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कहते हैं ना खालिस चीज़ को, ठीक है। हाउएवर रेंडर्ड इनएक्टिव, ठीक है। क्यों इनएक्टिव रहते हैं? ताकि ये इनएक्टिव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक एज इम्प्योरिटी इन सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या फार्मूला है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। फिर है वेनेडियम, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 इसका फार्मूला है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। पेंटा वर्ड यूज़ करते हैं 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए, अप टू सो ऑन। इज़ नाउ प्रेफर्ड एज कैटलिस्ट। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटलिस्ट की वैरायटी हैं। पहले में आयरन है एज कैटलिस्ट, फिर दूसरे में जो कैटलिस्ट है वो वेनेडियम है। प्लैटिनम की एग्जांपल बताई है। प्लैटिनम के बाद वेनेडियम की एग्जांपल बताया, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि प्रेफर करते हैं एज अ कैटलिस्ट। अब 2 सल्फर के मॉलिक्यूल हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, 2 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, एक ऑक्सीजन में ऐड करेंगे। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट था, यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट है। यहाँ पे 2SO3 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। बैलेंस इक्वेशन हो गया क्योंकि 2SO2 है तो यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 3 2 6, तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। फिर SO3 प्लस वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन और H2 इज द फार्मूला ऑफ वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर, ये कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड दे रहे हैं। H2SO4 इज द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज है कैटालिटिक कन्वर्टर।
अब ये क्या है, ये बेसिकली डिवाइस है। अब इसका यूज़ क्या है, इसको यूज़ करते हैं इन द एग्जॉस्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है हार्मफुल गैसेस को जो कि इंजन में प्रोड्यूस हो रही हैं, और ये एटमॉस्फेयर को पोल्यूट नहीं करती, ठीक है। टू सच गैसेस विच डू नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, मतलब कितने ज़्यादा पोल्यूशन काज नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर की बात की गई थी। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, डिवाइस है जो कि यूज़ करते हैं इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, जो कि कन्वर्ट करते हैं हार्मफुल गैसेस जो कि इंजन में प्रोड्यूस हो रही थी, हार्मफुल गैसेस को ऐसी गैसेस में कन्वर्ट करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट नहीं करती, ख़राब नहीं करती, हार्मफुल नहीं होती एटमॉस्फेयर में, मतलब मोर हार्मफुल गैसेस से लेस हार्मफुल गैसेस में हम कह सकते हैं। तो प्लाटिनम है, प्लाडियम है और रोडियम में ये कैटलिस्ट है जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स में यूज़ होते हैं। यहाँ पे इस पैराग्राफ की हेडिंग बन सकती है कैटालिटिक कन्वर्टर, क्योंकि सारे इसके अंदर है। पहले इंट्रोडक्शन दी है, फिर उसके बाद इसका बताया है कि इसको यूज़ क्यों करते हैं, फिर इसकी 3 एग्जांपल्स दी हैं। फिर है ट्रांजिशन मेटल निकल, ठीक है। तो निकल कैसे यूज़ होती है, कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होती है कहाँ पे, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में, ताकि हमें सॉलिड मार्गरीन मिल सके। मार्गरीन्स के हैं ये लेस लाइकली टू स्पॉइल देन बटर, ठीक है, तो ज़्यादा ये हार्मफुल नहीं होती। और स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब करना, लेस लाइकली टू स्पॉइल देन बटर। देन THA एंड देन का मतलब होता है कंपैरिजन करना, कंपैरिजन के लिए ये टर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, इसकी हेडिंग्स के साथ अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में ये पैराग्राफ है, इसमें इसकी एग्जांपल थी आयरन की। पहले ट्रांजिशन मेटल की हेडिंग दे दें, फिर आयरन की हेडिंग दे दें, देन प्लाटिनम की हेडिंग आप दे दें, प्लाटिनम के बाद कैटालिटिक कन्वर्टर की दे दें और एंड पे निकल की दे दें बेशक। तो हेडिंग वाइज जब आप याद करते हैं तो आपके लिए याद रखना भी ईजी हो जाता है कि कौन कौन से पैराग्राफ थे उस टॉपिक में, और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप नीट एंड क्लीन पेपर देते हैं, हेडिंग्स के साथ लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस। तो एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 18 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के प्रेजेंट होते हैं उसको नोबल एलिमेंट्स कहते हैं। और नोबल एलिमेंट्स मोनो अटामिक गैसेस होते हैं। मोनो का मीन्स होता है 1, डाई मीन 2, ट्राई मीन 3। फिलहाल हम इधर ही रहते हैं टॉपिक पे। तो मोनो अटामिक गैसेस हैं जिनके लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ये अब इसकी एग्जांपल्स आ गई। ये जो सारी गैसेस हैं इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी S2p6 इनके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, एक्सेप्ट ऑफ हीलियम जिसमें S2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ओके। बाकी में S2p6 है, लेकिन यहाँ पे हीलियम को कह रहे हैं एक्सेप्ट हीलियम जिसमें S2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सिंस जो इनका आउटर शेल है वो कंप्लीट होता है और ये लिटिल केमिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। आप पढ़े थे पेज नंबर 123, एक टॉपिक आपने कवर किया है 9.3 ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर आपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट लिया है 9.4 टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस। अब हम मूव करने लगे हैं पेज नंबर 124 पे। लेट्स सी कि 124 पेज पे क्या है। तो यहाँ पे 124 पेज पे एक न्यू टॉपिक है और इसके बाद एक पेज रहता है चैप्टर एंड होने में से। 125 पेज लास्ट पेज है इस चैप्टर का। 9.5 टॉपिक है, पेज नंबर 124 आप लोग पढ़ रहे हैं और इसकी हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 2 प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ने लगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स डिस्टिंग्विश होती हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। मेटल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे हेडिंग बनेगी मेटल्स की। तो मेटल्स की डेफिनेशन भी कह सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ मेटल्स को डिफाइन करते हैं एज एन एलिमेंट, ठीक है, जिनके जनरली कैटाइंस बनाते हैं। कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटाइन पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अच्छा, फिर ये क्या है, ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटल्स को हैम्बर्ड करते हैं थिन शीट्स में, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं उसको फोर्सफुली। इस प्रॉपर्टीज़ को मेलिएबिलिटी कहते हैं। आपने पहले पढ़ा ना, मेलिएबल, डक्टाइल, ये वाली 2 टर्म्स आपने पढ़ी थी। तो यहाँ पे अब क्या टर्म यूज़ हुई है, मेलिएबिलिटी। मेटल्स को ड्रॉ करते हैं वायर में भी और इसकी वजह से इसको डक्टिलिटी भी कहते हैं। वही बात अभी मैं कर रही थी।
फिर मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग है, पहले आप लोगों ने पढ़ा है इसकी सेकंड लाइन में कि मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो मेटेलिक बॉन्डिंग जो मेटल्स में होती है वो अलाउ करती है मेटल्स को कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी हो। मेटल्स लस्ट्रियस होती है, मतलब शाइनी होती है, जिसका मतलब है कि ये शाइनी अपीयरेंस देती है। इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स की होती है, जिसकी वजह से ये हैवी वेट को होल्ड कर सकती हैं। मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स आर हिट बाय एन ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करते हैं, दे मेक अ रिंगिंग साउंड, कि जब मेटल्स को हिट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड देती हैं। मेटल्स को हम इजीली कट नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं। पूरा पैराग्राफ मेटल्स के बारे में था। पहले आप इसकी हेडिंग देंगे मेटल्स, उसकी या डेफिनेशन ऑफ मेटल्स करेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स करेंगे। तो उसके अंदर इसकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेशक आप 1-2 पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिखेंगे तो ईज़िली आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कितनी दफ़ा मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा है, यहाँ पे भी एक मेटेलिक बॉन्ड की टर्म यूज है और इसके अलावा इधर मेटेलिक बॉन्डिंग एंड मेटल शो मेटल्स, तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग ये थर्ड टाइम टर्म यूज़ हो रही है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स के हैं जनरली इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं जिस तरह सॉलिड्स के होते हैं, तो इनकी डेंसिटीज जो हैं ये ओबियसली हाई होंगी। एल्कली मेटल्स के हैं सॉफ्ट मेटल्स हैं और आर ट्रीटेड एज एक्सेप्शन। एग्जाम्पल क्या मेटल्स के इंक्लूड कॉपर, सिल्वर, कॉपर को CU से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है, सिल्वर है AG, आयरन, एलुमिनियम, गोल्ड, प्लाटिनम, जिंक एक्सेट्रा। ये अब इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं। फिर नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। यहाँ तक पैराग्राफ मेटल्स के बारे में था विद एग्जांपल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब अगला पैराग्राफ नॉन मेटल्स के बारे में, तो नॉन मेटल्स की हेडिंग आ जाएगी। नॉन मेटल्स के जनरली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो नॉन मेटल्स में ग्रेटर वैरायटी ऑफ कलर्स होता है, फिजिकल स्टेट होती है कंपेयर टू मेटल्स। नॉन मेटल्स हैं ये, इनको हम बिटर नहीं कर सकते थिन शीट्स में, मतलब मोल्ड नहीं कर सकते, इससे हम थिन शीट्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं और इजीली ब्रेक हो जाते हैं। ब्रिटल मतलब नाजुक टाइप होते हैं और इजीली ब्रेक होकर पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उसको हैमर्ड करते हैं या फोर्सेस पे लगाते हैं। सल्फर है, फास्फोरस है, ये एग्जिस्ट करते हैं पाउडर फॉर्म में और इनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स को वायर्स में भी ड्रॉ नहीं कर सकते। जब आप मेटल्स को याद करेंगे इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, तो इस नॉन मेटल्स में लिटिल बिट चेंज है, इसके अपोजिट चीज़ें जा रही हैं। जिस तरह आप इसको हैमर कर सकते हैं और इसको हैमर नहीं कर सकते, ये पाउडर फॉर्म में होती है। मेटल्स को हम वायर में ड्रा कर सकते हैं, नॉन मेटल्स को वायर में ड्रा नहीं कर सकते विदाउट ब्रेकिंग। नॉन मेटल्स हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, डू नॉट अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच द बॉन्ड बिटवीन देयर एटम्स आर वीक। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे वीक बॉन्डिंग होती है क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे तो बॉन्ड्स नहीं बनेंगे और फिर ये ब्रेक हो जाते हैं इसलिए जब उसको स्ट्रेच करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते नॉन मेटल्स में, इसलिए हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। अगेन वही पॉइंट है कि जो मेटल्स में चीज़ें हैं वो इसमें नहीं है। ग्रेफाइट इसकी एग्जांपल है, इज़ ओनली एक्सेप्शन। ठीक है, ग्रेफाइट इज़ ओनली एक्सेप्शन, मतलब कि ये कंडक्ट करती है हीट इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेशल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट्स होती है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं लेयर ऑफ ग्रेफाइट क्रिस्टल्स में वो लूजली हेल्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पे बताया कि इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इनको इजली ब्रेक कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेच करते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं लेयर ऑफ ग्रेफाइट क्रिस्टल्स में वो लूजली हेल्ड होते हैं, जैसे ये भी कैन बी मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल। ठीक है, कि ये मूव कर सकते हैं। अब जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट की, ये क्यों हो रही थी? क्योंकि इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली क्या होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो तभी वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। स्ट्रॉन्ग जब बॉन्डिंग होती है तो उसकी वजह से डेंसिटी भी हाई हो जाती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाते हैं। आप at the page number 124, let's move toward page number 125. पेज नंबर 125 पे क्या है, नॉन मेटल्स को हम पॉलिश नहीं कर सकते क्योंकि ये पाउडर की फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। प्रीवियस पेज पे आपने पढ़ा है 124 पेज पे। और मोस्ट ऑफ जो पाउडर है वो डल होता है टेक्सचर। ठीक है, मतलब शाइनी नहीं होता ना, ड्यू टू नॉन डक्टाइल
और नॉन मेलिएबल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनके बॉन्ड्स वीक होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। वही बात जो 124 पर उसको थोड़ा कंसाइज फॉर्म में बता रहे हैं। नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, और सल्फ़र का 115 सेल्सियस स्केल है, 150 सेल्सियस स्केल है मेल्टिंग पॉइंट। फिर ग्रेफाइट है, डायमंड है, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये एक्सेप्शंस हैं। नॉन मेटल्स में लो डेंसिटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। इसका मतलब है नॉन मेटल्स एटम्स नॉट स्ट्रांगली बॉन्डेड, ठीक है। एग्जांपल नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपको टॉपिक कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये एक अच्छी चीज़ है, टेबल की फॉर्म याद करना ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मेटल्स में हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब इसके अपोजिट पे आ जाए, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज होते हैं रूम टेम्परेचर पे और इसमें वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी हैं, और ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी हैं। मेटल्स को डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। मेटल्स को देयरफॉर इजीली ड्रॉ करते हैं वायर और शीट्स में। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, वीक होते हैं, नाजुक होते हैं। फिर मेटल्स हैं यूजुअली लस्ट्रियस सॉलिड हैं एक्सेप्ट मर्करी। नॉन मेटल्स डल हैं, ठीक है। लस्ट्रियस का मतलब बताया तो टेक्स्ट में भी है कि शाइनी होते हैं। नॉन मेटल्स डल होते हैं और ये पॉलिश्ड नहीं होते एक्सेप्ट आयोडीन। यहाँ पे एक्सेप्ट मर्करी है, यहाँ पे एक्सेप्ट के बगैर ना आयोडीन है। तो मेटल्स जनरली टफ और स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो नॉन मेटल्स जो हैं ये टफ भी नहीं होते और नॉट स्ट्रॉन्ग, नीदर टफ नॉट स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 9 एंड हो रहा है। आज आप लोगों ने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे भी रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।